हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे सुपर टेट के लिए जो 2026 में आएगा अभी हाल ही में, और जो चंडीगढ़ जेबीटी है हमारा टीचर है, पीआरटी में पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जितने भी हमारे टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है उन सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारा जो पेपर है केवीएस का पेपर है, जिसमें हमारी 10 नंबर की इंग्लिश पूछी गई थी, तो हम कराने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 81। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना वो पार्ट जिसको अंडरलाइन किया। रवि इज ए करेजियस बॉय, तो यहाँ पे जो हमारा करेजियस है उसको अंडरलाइन किया गया है। तो करेजियस क्या है, करेजियस किसको डिटरमाइन कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है। करेजियस हमारा जो बॉय हमारा बेटा नाउन है, तो जो करेजियस है वो नाउन को डिटरमाइन कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा करेजियस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो क्लॉज को बताएगा अंडरलाइन किया गया उसको पहचान के आपको बताना है। ही कुड नॉट गिव ए रिप्लाई टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड। जो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा उसका उसने रिप्लाई नहीं दिया था। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड जो हिम है उसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। तो आई जो आस्क्ड हमारा हिम है बच्चों, तो ये हमारा क्या बताएगा, ये हमारा जो बताएगा आपको ये बताएगा, ये हमारा जो हमारा है बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल क्लॉज है या नाउन क्लॉज। आस्क्ड आई हिम, एक चीज बच्चों याद रखना, जो हमारे एडजेक्टिव क्लॉज होते वो क्या होते हैं कि हु, व्हेन, हुज, व्हेन, विच, व्हाट, दैट, इस तरीके से वर्ड जरूर। कौन कौन से, दैट मिलेगा, हु मिलेगा बच्चों, व्हेन मिलेगा, हुज मिलेगा, वेयर, विच, इस तरीके से अगर वर्ड है तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज। मैं सारे क्लॉज बताएंगे लेकिन आप अभी इतना ही याद रखो एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड, दैट, हु, व्हेन, हुज, वेयर, विच, व्हेन। नोट डाउन भी करते रहिए, अगर ये वर्ड हो तो समझ जाना बच्चों ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन द मीनिंग वर्ड इन द गिवन ब्लो। बताएगा इनॉर्मस, इनॉर्मस का हमें क्या बताना है, इनॉर्मस का हमें सिनोनिम। इनॉर्मस मीन्स होता है बच्चों एक बड़ा सा कोई चीज होता है, विशाल होती है। तो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा या टिनी होगा या वास्ट होगा। तो इसका इनॉर्मस मीन्स बड़ा है, तो वास्ट माने बच्चों हमारा बड़ा हो जाएगा, तो वास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि हाँ हमें क्वेश्चन जो देखना है बच्चों, क्या देखना है, हमें क्वेश्चन देखना है कि हाँ, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स यूज इन द गिवन सेंटेंस। हमें सही तरीके से आपको जो इडियम्स में पूछा गया उसको अंडरलाइन वर्ड को इसके बारे में बताना है, किसकी बात करें। हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। प्रोफेसर ने बुलाया किस लिए, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, अपनी जो कंडक्ट मीन्स जो अपने आचरण को, कंडक्ट को एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो कॉल्ड फॉर मीन्स ये क्या कर रहा है, या तो रिक्वेस्ट कर रहा है या डिमांड, डिमांड का डिमांडेड मीन्स आपसे अनुरोध कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डिमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज प्रोफेसर डिमांड, कॉल्ड फॉर डिमांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द पार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस मे आर नॉट हैव एन एरर, आइडेंटिफाई ऑफ द विद। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारा जो ए बी सी डी में दिया हुआ है, कौन सा हमारा जो पार्ट है सेंटेंस का वो रॉन्ग है। इडियम्स यूज कन्वे, जो इडियम मुहावरे होते संदेश को कन्वे करने के लिए यूज करते हैं। अ मैसेज इज मोर क्रिएटिव वे, मैसेज का जो जो मैसेज हमारा बताएगा क्रिएटिव वे, क्रिएटिव वे में चलाने के लिए। आर लाइक द स्पाइस, आर लाइक द स्पाइस मसाले के लिए। दैट मेक्स योर राइटिंग फ्लेवरफुल, तो इसमें बताएगा कि आपको कौन सा हमारा इरर है। तो दैट हमारा क्या है, दिस, और दैट हमारे सिंगुलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेक के स्थान पे मैक्स हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो डी है हमारा वो इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे दैट के साथ में मैक्स होता तो हमारा करेक्ट हो जाता बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, choose the option in which of the following jumbled group of word can be correctly rearranged to the form of the meaningful sentence।
हमें क्या करना है कि इनको एक रीअरेंज करना है, एक सेंटेंस में लगाना है। पहले में क्या है कि टू मैनी साइंस फिक्शन मूवीज, सेकंड का अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर, सी क्या है कि वी हैव सीन, और डी अबाउट रोबोट रिबेलिंग है। तो इसमें हमारा जो पहला वाला हो जाएगा वी हैव सीन, मैंने देखा, क्या देखा, टू मैनी बहुत से साइंस फिक्शन मूवीज, मैंने बहुत सी फिक्शन मूवीज देखी, अबाउट देयर रिबेलिंग, जो रिबेलिंग का विद्रोह कर, रोबोट रिबेलिंग का विद्रोह कर अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर, इसके अगेंस्ट ह्यूमन मास्टर के। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि पहला वाला पहले सी होगा, फिर ए, फिर डी, फिर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन गिवन बिलो। आपको इसमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड बताना है। डॉन, डॉन मीन्स होता है बिगिनिंग इन द डे, जब डे हमारा शुरुआत होता है, तो कह सकते हो जो मॉर्निंग का समय होते हैं। इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट जो हमारा हो जाएगा बच्चों, वो डस्क हो जाएगा। गोधोलू, गोधोलू का मीन्स डस्क होता है, जब शाम के समय के बाद डस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डस्क हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। आपको इसको क्या करना है कि वॉइस में चेंज करना है। द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन, इलेक्ट्रिकल वायर्स को उसने कट कर दी थी। तो इसको क्या करना है, हमें पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि पैसिव वॉइस में एक चीज बच्चों याद रखना है, हमें क्या होता है अगले वाले सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें क्या है कि जो पहला वाला है कि समवन हैज बीन कटिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स लिखा हुआ, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है समवन, समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स लिखा हुआ, थर्ड वाला होगा नहीं, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही बच्चे समझ सकते थे जो हैव लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, तो हमारा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, क्योंकि समवन वर्ड हमारा सिंगुलर होता है, इसीलिए किसी ने बताया कि इलेक्ट्रिकल वायर्स कट कट कर दी, तो किसी ने, तो समवन हमारा क्या है कि सिंगुलर है, तो इसीलिए हैज आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 89 में, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा हमारा क्या है, कौन सा हमारा सही है। तो बच्चों देखते हैं, ही वर्कड एंड एट द मॉर्निंग टिल नाइट, ही वर्कड उसने मॉर्निंग से रात तक काम किया और खाया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्राम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, फ्राम हो जाएगा। ही वर्कड एट एट मॉर्निंग टिल नाइट, उसने मॉर्निंग से, फ्राम मॉर्निंग से शाम तक, टिल मतलब रात तक खाया और काम किया। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। चूज द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक द सुटेबल आर्टिकल इन द रिक्वायर्ड इन द गिवन सेंटेंस, नॉट डैश वर्ड अटैड इन द लाइब्रेरी। उसने लाइब्रेरी में एक वर्ड भी नहीं बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा नॉट ए वर्ड, नॉट ए वर्ब हमारा एक इडियम से भी है, मतलब एक भी वर्ड, नॉट ए वर्ड वाज अटैड इन द लाइब्रेरी में उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। तो आज हमने आपको इतने जो 10 क्वेश्चन कराए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से आप बच्चों याद रखना है। ये हमारे सुपर टेट हो या हमारा जेबीटी चंडीगढ़ या जो भी हमारा टीचिंग का एग्जाम, उन सभी में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। टुडे क्लास एंड।